अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच नजात दिलाता है और झूठ हलाक कर देता है। सच सफ़ेद है, झूठ काला है, जुल्मत है। सच के अंदर अल्लाह ने नूर रखा है और झूठ के अंदर अल्लाह ने जुल्मत को रखा है। दुनिया में अगर झूठ ख़त्म हो जाए तो जितने भी मुक़द्दमात हैं कोर्टों के अंदर, कचहरियों के अंदर, सब ख़त्म हो जाएं। और जितने भी जेल खाने बने हुए हैं इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि झूठ जब बोला जाता है तभी मुक़द्दमा होता है। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ पर दो का मुक़द्दमा है, एक सच्चा होगा, एक झूठा होगा। अगर झूठे को समझ आ जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मुक़द्दमा है किस चीज़ का। इसलिए अल्लाह ने सच में नजात रखी है, झूठ में हलाकत रखी है। अगर झूठा आदमी उस झूठ को खपाने के लिए, झूठ को सच साबित करने के लिए 100 मरतबा फिर झूठ बोलना पड़ता है उसे। इसलिए कि झूठी चीज़ है, अब उसके लिए गवाह भी झूठे लाने पड़ेंगे, वकील भी झूठा लाना पड़ेगा। जो भी बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा, लेकिन फिर भी अगर 100 बार झूठ बोलने के बाद भी अगर सच हो जाए, ऐसा नहीं होता, फिर भी झूठ ही रहता हो। इसलिए एक चीज़, एक मर्तबा झूठ इंसान जब बोलता है फिर उसके बाद झूठ बोलना शुरू हो जाता है। इसलिए कि बोली हुई चीज़ इज़्ज़त का मसला बन जाती है, नाक का मसला बन जाती है। अब उसको खपाने के लिए, अब उसको निभाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जाएगा। यहाँ तक कि झूठ की जो वईदें हैं, झूठ की जो बुराई है, झूठ एक गुनाह है, उसके दिल से निकल जाता है। फिर तो वो झूठ ऐसा बोलता है जैसा कि इंसान सच बोलता है। एहसास ही नहीं होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और झूठ बोलने पर गुनाह भी है। अब से पहले अंबियाई किराम के यहाँ अगर कोई रोज़े की हालत में झूठ बोल दे तो रोज़ा टूट जाता था। इतना संगीन गुनाह था। जैसे रोज़े की हालत में बीवी से सोबत कर लेने से रोज़ा टूट जाता है,
पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, खाना खाने से रोज़ा टूट जाता है, और भी बहुत चीज़ें हैं। इसी तरह से झूठ बोलने से भी रोज़ा टूट जाता था पिछली उम्मतों में, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पर तखफीफ की है। झूठ बोलने से रोज़ा टूटता तो नहीं, लेकिन रोज़े के सवाब में ज़रूर कमी आ जाती है, और जो रोज़े में जो नूरानियत और जो बरकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आज अल्लाह ताला हम पर भी वही हुक्म होता कि भाई झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाएगा, तो शायद किसी का भी रोज़ा शाम तक बाकी नहीं रहता था, सबके रोज़े टूट चुके होते, इसलिए कि दिन भर हम झूठ बोलते हैं। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, नेकी के काम करो, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो करो, और सच्चे लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करो, यानी झूठों से दूर रहो, इसलिए कि झूठ जो है वो हलाक कर देता है। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है कि मौलाना झूठ बोले बगैर कारोबार चलता नहीं, झूठ बोले बगैर नौकरी ज्वाइन कर नहीं सकते, झूठ बोले बगैर फलां काम हो नहीं सकता, झूठ के बगैर पेट भर नहीं सकता। ये तमाम चीज़ें, ऐसा माहौल बन गया है। ऐसा माहौल कहीं आसमान से नहीं आया, वो हम ही लोगों ने बनाया है, झूठ का माहौल। इसलिए कि जब बेचने वाला झूठ बोलेगा तो लेने वाला भी झूठ बोलेगा। ये ऊपर से चला आ रहा है, नीचे वाले भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। मालूम है कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के धोखा दे रहा है, फिर भी उस चीज़ को खरीद रहा है और सामने वाले को बता नहीं रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह कपड़ों के बहुत बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, अपने ज़माने के करोड़ोंपति थे वो। तो उनके नौकर ने एक कपड़ा बेच दिया जो अंदर से कुछ कटा हुआ था, फटा हुआ था। बेचारे लेने वाला था, वो लेकर के चला गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, वो क्या हुआ, क्या क्या कितनी बेकरी कितनी हुई, कितनी चीज़ें बिकी। जब सब चीज़ों का हिसाब लिया गया, वो उस कपड़े के बारे में पूछा, वो कपड़ा क्या हुआ। कहने वो कपड़ा भी मैंने बेच दिया, जिसके अंदर ऐब था, फटा हुआ था, कटा हुआ था, वो कपड़ा भी बेच दिया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुमने उस सामने वाले को बताया क्या नहीं कि ये फटा हुआ है, कटा हुआ है, इसके अंदर ये कमी है कपड़े के अंदर। नहीं, मैंने बताया नहीं, बेच दिया ऐसे ही कि अच्छा कपड़ा ले लो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस नौकर को भेजा, जाओ जिसने वो कपड़ा लिया है उसके पास जाइए, वो कपड़ा वापस लाइए। चुनाचे वो शख्स गया, जा कर के जिसने कपड़ा ख़रीदा था उसके पास से कपड़ा वापस लाया। लाने के बाद फिर दोबारा बातचीत हुई, दोबारा आपस में मामला हुआ कि भाई ये कपड़ा है, ये कपड़ा बीच में से फटा हुआ है, बीच में से कटा हुआ है, इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं, इसके अंदर ये ऐब है तो आप ले सकते हैं। हमारे दुकानदार ने तुमको ऐब बताया नहीं था, झूठ बोला, उसने धोखा दिया था, इसलिए हम कपड़ा वापस ले रहे हैं, आप अपने पैसे वापस ले लो। और हमारे ज़माने में क्या है, किसी को धोखा दे करके कोई चीज़ बेच देना कमाल समझा जाता है। वाह, कितना होशियार है, कितना होशियार है। बेकार माल भी बेच दिया, बेकार माल बेच दिया, कितना होशियार, उसे होशियार कहते हैं हमारे। हालांकि कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा धोखा दे रहा है वो सामने वाले।
वो घर में जा कर के खोल के देखेगा, भाई अंदर से कपड़ा फटा हुआ है, कटा हुआ है, ओहो मेरे साथ तो धोखा हुआ, दुकानदार ने झूठ बोला, आइंदा कभी उस दुकान पर वो आएगा नहीं और अपने ज़ुबान से दिल से बद्दुआएं देगा। कितना धोखेबाज है, कितना झूठा इंसान है। मुझे अच्छा कह कर के वो चीज़ दी और वो चीज़ बुरी निकली है। जब इंसान की बद्दुआएं निकलती हैं फिर इंसान का ज़वाल शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, खैर नहीं है, फुला नहीं है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई क्या, या किसी ने करनी कराई क्या, या जादू कराया क्या। जादू तो हमने किया है सामने वाले पर, झूठ बोल के बेच दिया कपड़े को, झूठ बोल के बेच दिया चीज़ों को। जादू तो हमने किया उसके ऊपर, अब उस जादू का उल्टा असर तो होगा ही। उसकी बद्दुआएं जो निकलेंगी वो जादू से खतरनाक होती है। इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि सच्चों के साथ रहो, झूठों से दूर रहो। जब इंसान झूठ बोलता है फरिश्ते कई मील दूर भाग जाते हैं। झूठ की इतनी बदबू होती है, झूठ कोई मामूली नहीं, उसकी बदबू को फरिश्ते महसूस करते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसके करीब नहीं रहा, तक दूर चले जाते हैं फरिश्ते। इतनी बदबू होती है झूठ के अंदर। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, कितनी बार बोलेगा झूठ इंसान, कभी ना कभी तो फंसेगा ही। इसीलिए पहली माएँ थी बच्चों को सिखाती थी, बेटे जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलने की आदत मत डालना। एक शख्स बाहर मुल्क गया, जाते हमारे लोग अमेरिका, यूरोप, इधर उधर यूरोप ममालिक में, वहाँ जा कर के मुसलमान था, वो रहने लगा, जॉब अपनी करने लगा। उसके बाजू ईसाई रहा करते थे, बड़े लोग थे वो शौहर और बीवी, एक उनका बच्चा था। उनको किसी ज़रूरत के लिए कहीं अचानक जाना पड़ गया और वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने सोचा कि अगर हम साथ में ले जाएंगे तो स्कूल रह जाएगी, छुट्टियां ज़्यादा हो जाएंगी। सोचा उन्हें क्या करना चाहिए। फिर जहन में आया क्या किसी के पास छोड़ करके जाना चाहिए इसको, हमारे बच्चे को चंद दिन के लिए छोड़ के जाएंगे, वो उसकी स्कूल भी होती रहेगी, वो जो जिसके पास छोड़ करके जाएंगे खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ उसका हो जाएगा, इसलिए उसका स्कूल का जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। उन्होंने देखा हमारे आस पास में कौन है अच्छा पड़ोसी, देखा तो एक बाजू एक मुसलमान था। उन्होंने मुसलमान से बात की, भाई हम इस तरह से एक फलां जगह जा रहे हैं, हमने ऑर्डर आया है, हमें जाना ज़रूरी है, बच्चे की पढ़ाई का मसला है, हम आपके यहाँ पर में बच्चे को छोड़ना चाहते हैं, बच्चा तुम्हारे घर में रहेगा, खाने पीने का मसला है, ज़रा आप ज़रा उनका ख्याल रखें, स्कूल वगैरह छोड़ने का मसला है, आप ज़रा छोड़ करके आ जाया करें, ज़रा आप निगाह रखें उस बच्चे के ऊपर। अच्छी बात है, उनको एतमाद था मुसलमान पर कि मुसलमान ही हमारे बच्चे को क्या है नहीं अच्छी तरह से संभाल सकता है, देख रेख कर सकता है। चुनाचे छोड़ करके चले गए। उसी दरमियान में क्या हुआ, वो बच्चा किचन में गया, जाने के बाद कोई कांच की चीज़ लेकर के आ रहा था, उसके हाथ से गिर करके टूट गया, बच्चे के हाथ से। बच्चा घबरा गया, ओहो मेरे हाथ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब अम्मी मुझको मारेंगी, जब अम्मी वापस आएंगी मुझको मारेंगी अम्मी, क्या करूं मैं, बहुत रोने लगा, वो बहुत रोने लगा। तो वो जो मुसलमान जिसके पास छोड़ करके गए थे उसने कहा आप रो मत, मैं कह दूंगा कि ये गिलास तुम्हारे से नहीं मेरे से टूटा है। क्या कहा उसने, ये गिलास तुम्हारे से नहीं मेरे से टूटा है। बच्चा खामोश हो गया, रोना बंद हो गया, जो डर था वो निकल गया। आ गए माँ बाप उनके, बच्चा दे दिया, उनके हवाले किया, फिर जा किचन में जा कर के देखा तो गिलास टूटा हुआ है, टूट गया है। पूछा बेटे को ये गिलास किसने तोड़ा है, खामोश खड़ा रहा। फौरन वो जो मुसलमान था वो आया,
कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये गिलास मुझसे टूटा है। कहने लगे अच्छा आपसे टूटा है। अब जाहिर सी बात है, जब उनसे टूटा है तो एक इत्तेफाक की चीज़ है, चलो हो गया होगा। चंद दिन गुजर गए, बच्चे ने कहा, ऐसी बात में बात निकलती जब चली जाती है, तो बच्चे ने कहा नहीं अम्मी, वो जो गिलास टूटा था वो मेरे से टूटा था, लेकिन उन बेचारों ने वो गलती अपने ज़िम्मे लेकर के आपको झूठ बोला था। क्या कहा? आपको झूठ बोला था कि गिलास मेरे से टूट गया था ताकि आप मुझे सज़ा न दें। अच्छा ऐसा हुआ है, ओहो। अगली बार जब जाने का नंबर आया उनको कहीं, तो उन्होंने फिर तलाश की कि कहाँ रखा जाए बच्चे को। फिर बात आई कि वो मुसलमान के पास छोड़ा जाए। वो बच्चा कहने लगा नहीं बेटा, वो मुसलमान बराबर नहीं है, वो मुसलमान झूठा है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। मैंने आज तक अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया था, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाहर जाने की वजह से एक मुसलमान ने उसको झूठ बोलना सिखा दिया। मेरे बच्चे की पूरी लाइफ को उसने बर्बाद कर दिया है। अब मैं आइंदा उसके पास 5 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि वो झूठ बोलना सिखा रहा मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे ने देख लिया कि गिलास मेरे बच्चे से टूटा है, वो बोल नहीं रहा है और वो कह रहा है कि मेरे से टूटा है, तो बच्चा ये मंजर देख रहा है कि झूठ बोल करके बचा जा सकता है। इसीलिए अब ऐसे झूठे इंसान के पास मैं कभी भी ज़िंदगी में 5 मिनट के लिए भी छोड़ना गवारा नहीं कर सकती। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि लोग सच्चाई सिखाते हैं, ज़िंदगी में उनके लाते हैं। गिलास टूट गया तो बता देते भाई मैंने तोड़ा है, मुझसे टूटा है, सच्ची बात है, कौन सी बड़ी सज़ा मिल जाती। लेकिन उसको बचाने के लिए दूसरों से झूठ बुलवाया जा रहा है। ये जो आदत बन जाती है झूठ बोलने की, फिर जब बड़े हो जाती है पुख्ता आदत बन जाती है, फिर हर एक मामले के अंदर वह झूठ बोलना शुरू कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे सफ़र में, अम्मी ने उनके बगल में अशरफियाँ 40 अशरफियाँ सी करके रख दी, जाओ बेटे पढ़ने के लिए जाइए, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, कभी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना, कभी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। जा रहे हैं, पहले रास्ते हुआ करते थे ऐसे ही लुटेरे लूट लिया करते थे, डाकू हुआ करते थे। गनीमत है कि कोई इंसान मंजिल तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। रास्ते में जा रहे थे, इनके पूरे काफिले को पकड़ लिया डाकुओं ने। कहने लगे भाई जिसके पास जो कुछ है निकालो। उस वक्त अशरफिया हुआ करते थे सोने चांदी के, दिरहम हुआ करते थे चांदी के, वो थैलियों में भर भर के ले जाया करते थे। उस ज़माने में नोट तो थे नहीं, सब ने अपने अपने तौर से निकाल लिए, किसी ने कुछ छुपा लिए, किसी ने कुछ कर दिया। इस बच्चे का नंबर आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी छोटे बच्चे थे, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे। डाकुओं के सरदार ने पकड़ लिया, बताओ तुम्हारे पास क्या है। वो कहने लगे अम्मा की नसीहत याद आई कि ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलना। अब सामने डाकू है और पास में अशरफिया हैं। वो अशरफिया जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ ज़रूरत के लिए हैं, लेकिन अब डाकू उन अशरफियों को लूटने के लिए बैठा है और पूछ रहा है तुम्हारे पास क्या है, निकाल के दिखाओ। वो बच्चे थे उस वक्त कहने लगे मेरे पास 40 अशरफिया हैं, मेरी अम्मी ने यहाँ सी करके मुझको भेजा है। अब डाकू को सब कुछ बता रहे हैं। डाकू परेशान हुआ, ये अजीब बच्चा है, लोग तो अपनी चीज़ें छुपाते हैं, ये बता रहा है। चुनाचे उनकी जेब तलाश ली गई तो उनके यहाँ से 40 अशरफिया निकली। जो उनका सरदार था डाकुओं का, बड़ा ताज्जुब करने लगा, अजीब बात है, लोग तो डाकुओं से चीज़ें छुपाते हैं, तुम जो भी कुछ है सब बता रहे हो, सच्ची बात बता रहे हो, ऐसी क्या मामला है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो उस वक्त बच्चे थे कहने लगे, जिस वक्त मैं जा रहा था इल्म हासिल करने के लिए, मेरी अम्मी ने 40 अशरफिया यहाँ सी करके रख दी थी और जाते हुए मुझे एक अहम नसीहत की थी कि बेटा कभी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना, लिहाजा तुम डाकू हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अम्मी ने जो नसीहत की थी मुझे कि झूठ मत बोलना, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। लिहाजा मैंने सच्ची बात बता दी कि मेरे पास 40 अशरफिया हैं। सरदार कहने लगा डाकुओं का, जब एक छोटा सा बच्चा होकर के अल्लाह के हुक्म को इतनी पाबंदी के साथ, माँ के हुक्म को इतनी इताअत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं तो इससे कई गुना बड़ा हूँ और मैं तो डाकुओं का सरदार हूँ। अल्लाह ने मुझे अकल और समझ सब कुछ दिया है और मैं ज़िंदगी भर झूठ बोल रहा हूँ, ये उसको गवारा नहीं हुआ। उसी वक्त उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा की और वादा किया, अहद किया कि मैं भी आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ये लूटने का धंधा और ये चोरी का धंधा आज से ख़त्म कर दूँगा। कितनी बड़ी बात, एक सच बोलने की वजह से बड़े बड़े डाकू तौबा कर रहे हैं गुनाहों से। एक सच में अल्लाह ने नजात रखी है। आने वाले दिनों में हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही है, हम लोग कहते हैं कि अप्रैल फूल मुसलमान खूब मनाते हैं माशाअल्लाह। कोई वाक़या हुआ नहीं है, कोई हादसा हुआ नहीं है, अप्रैल फूल में 1 तारीख को बोल देते हैं कि वो फला जगह ये हो गया है। अब बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तब बताते नहीं आज अप्रैल फूल है, आज झूठ बोलना जायज़ है, आज धोखा देना जायज़ है, फुला जायज़ है। इस अंदाज से ये गैरों की चीज़ें मुसलमानों में आ चुकी हैं। इसकी कई वजूहात हैं, बड़ी लंबी वजूहात है, उसमें नहीं जाना है। सिर्फ हमें ये बताना है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान दिया, मुसलमान बनाया है, हमें मुसलमान तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर जब सल्तनतें बढ़ती गई, इस्लाम का दायरा बढ़ता गया, तो ईसाइयों के एक बड़े बादशाह ने भेजा कि जाओ देख कर के आओ मुसलमानों की वजह क्या है कि वो फतूहात करते चले जा रहे हैं, दुनिया को फतह करते चले जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है। और वो कौम किसी से डरती भी नहीं है, जहाँ चली जाती है, जिस मुल्क तरफ चली जाती है फतह करती चली जाती है। उनकी ऐसी कौन सी खासियत है जो उनको फतह दिला रही है। वो जासूस आया हज़रत फ़ारूक के दौरे खिलाफत में, उसने खिलाफत का पूरा जायज़ा लिया, जायज़ा ले करके जा करके अपने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, मैं उनकी खिलाफत में गया, उनकी मुल्कों में गया, उनकी अवाम में गया, उनकी जवानों में गया, हर तरह से मैंने जायज़ा लिया। वहाँ पर मैंने सिर्फ उनके अंदर एक चीज़ पाई है, एक चीज़ ये है कि न वो किसी को धोखा देते हैं न धोखा खाते हैं। इतनी बड़ी बात है। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, न वो झूठ बोलते हैं न झूठ बुलवाते हैं, यानी न धोखा देते हैं किसी को न किसी से धोखा खाते हैं। कितनी बड़ी बात कही। तो अप्रैल फूल के अंदर मुसलमान सामने वाले को धोखा दे रहा है, सामने वाले को झूठ बोल रहा है। इसकी लंबी तारीख है, ये गैरों की चलाई हुई रस्म है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें झूठ बोलना जायज़ हो। इसलिए मेरे दोस्तों ऐसी रस्म व रिवाज से बचे। सामने रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, बड़ा बरकत का महीना आने वाला है, इसलिए ऐसी खुराफात से, ऐसी बिदआत से, ऐसे मुशरिकाना अफ़आल से और ऐसी बिदआत से बच कर के ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा आने वाला रमज़ान कामयाब होगा। आने वाले रमज़ान की हमारी तैयारी होगी। ये अप्रैल फूल तो आते रहेंगे निकलते रहेंगे, आते रहेंगे निकलते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि उस मौके पर हमने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा बुरा काम किया है, उसका जायज़ा लेना है। इसीलिए अल्लाह वाले जब सोते हैं तो सोने से पहले जायज़ा लेते हैं। ऐ अल्लाह आज जितने मुझसे गुनाह हुए हैं, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह जो अच्छे काम हुए हैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने हमें रमज़ान जैसा बेहतरीन एक रमज़ान का मौका दिया है, पूरे महीने रमज़ान का इबादत करने का मौका दिया है। अभी से उसकी तैयारी करें, उसकी तरतीब बनाएं ताकि हम रमज़ान की पूरी रूहानियत और रमज़ान की पूरी बरकतें और रमज़ान की पूरी इबादत को हासिल कर सकें।
अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको खूब आने वाले रमज़ान की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।